हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारा इंटीग्रेशन मिसलेनियस सीरीज चल रहा है जिसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 में। क्वेश्चन देखिएगा, इक्वल टू लिखा हुआ है π/2 से पाई टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। हमने पहले ही कहा है कि इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। यानी अगर e टू द पावर x दिख रहा है आपको, या e की पावर 2x लिख दे या एक्स स्क्वायर लिख दे इस तरह से, तो आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसका डिग्री भी 1 होना चाहिए, यानी x का पावर 1 होगा और कोएफिशिएंट भी 1 होगा, तब इस रूल पर उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर e की पावर x है, इसका डिग्री भी 1 है, कोएफिशिएंट भी 1 है। इसका मतलब उस रूल पर लाने के लिए हम लोग को दो टर्म चाहिए। एक टर्म जो है दूसरे का डेरिवेटिव होगा, मतलब इसको दो पार्ट में हमको ब्रेक करना होगा। ठीक है, और दो पार्ट में ब्रेक कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे π/2 से पाई e की पावर x। अब इसको करेंगे क्या, हम अलग अलग कर लेंगे। 1/1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ज़रा इसको देखिएगा कि हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये ऐसा फार्मूला है ना, बार बार आते रहता है ये फार्मूला। ठीक है, तो कुछ फार्मूला स्टैंडर्ड है जिसको याद करके रखिए। अब जब इसका यूज हम वहाँ करेंगे π/2 से पाई e टू द पावर x 1/2 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस, सबको हाफ एंगल में बदल देंगे। इसको लिख लेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और ये भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। इस 2 से 2 कैंसिल और एक साइन कैंसिल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से π/2 से पाई e की पावर x, ये बन गया 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। ये है माइनस कॉट x/2, कॉस अपॉन साइन कॉट। चूँकि ये प्लस में होना चाहिए तो हम माइनस ने इसको दे देते हैं ऐसे, क्योंकि फॉर्म हमारा क्या कहता है, बीच में प्लस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस है। अब कौन किसका डेरिवेटिव है, तो हम जैसा कि हमको पता है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब चूँकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कॉट x/2 का होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर x/2। एक्स का कोएफिशिएंट से क्या करते हैं हम, डिवाइड कर लेंगे, है कि नहीं। तो x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर लिए, ये डेरिवेटिव में होता है। यानी ये वाला पार्ट f(x) है और ये वाला पार्ट f'(x) है। तो y इक्वल टू आएगा, क्या आ जाएगा फाइनली, e की पावर x और f(x) ये है, मतलब e की पावर x माइनस कॉट x/2 π/2 से पाई। तो i इक्वल टू माइनस को ले लीजिए बाहर, अपर लिमिट पुट किए तो e की पावर पाई कॉट π/2, ये अपर लिमिट माइनस π/2 अब रखेंगे तो हो जाएगा कॉट π/4। π/2 यहाँ रखेंगे तो मिलेगा π/4।
अब कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0, 0/1 हो गया 0, ये पूरा टर्म दे दिया 0। अब ये क्या दे रहा है, अपर लिमिट, यहाँ ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस हम लिखे हुए हैं, ये हो गया लोअर लिमिट, क्योंकि ये माइनस हम पहले ही बाहर कर चुके हैं कॉमन लेकर के, ठीक है। तो अपर में पाई पुट करेंगे माइनस लोअर में पाई बाई 2, तो ये पार्ट दे दिया पूरा 0, क्योंकि ये 0 है तो कंप्लीट 0। और यहाँ कॉट पाई बाई 4 1 हो गया, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस e⁻π/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। चलिए देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड जो करेंगे, या तो आप कॉस की पावर 4 से, यानी हम इसको tan में बदलने का प्रयास करेंगे कि डिनोमिनेटर tan में बदल लें और ऊपर सेक स्क्वायर आए या सेक स्क्वायर से कुछ ज़्यादा पावर आ जाए, ताकि जब tan को हम t माने, डिफ्रेंशिएट करें, तो सेक स्क्वायर x हमारा हट जाए। देखिए इसमें करेंगे क्या कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई कॉस की पावर 4 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है sin x इंटू कॉस एक्स, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, कॉस की पावर 4x, ठीक है। यहाँ भी कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x dx, इसको भी किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस की पावर 4x, ठीक है। इस तरह से अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आप सेपरेट कीजिए, इसको यहाँ तो सेपरेट होगा नहीं, एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस साइन के साथ मिल करके tan बना देगा। आई यहाँ 4 कॉस था, एक कट गया, बचा 3, एक साइन के साथ मिला, और 2 जो बचा उसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो सेक स्क्वायर x मिलेगा। इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, और इसके साथ मिल करके दे देगा tan की पावर 4x। क्लियर है। अब यहाँ है tan x इंटू सेक स्क्वायर x, तो हम करेंगे क्या, इसको डिनोमिनेटर को हम करेंगे क्या कि उसको लिख देते हैं हम 0 to π/4, इसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे। tan x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर हटेगा, लेकिन अगर हम मान लीजिए tan स्क्वायर x को ही t मान लिए, पूरे को t मान लिए, तब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 tan x, और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, x का dx और t का dt। क्लियर है। ये जो लिमिट है dx, चूँकि यहाँ dx है, इसका मतलब ये लिमिट x का है, और अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, t, तो अब लिमिट किसका लिखना है, t का। तो 0 पुट किए तो 0 आया, अब π/4 पुट किए तो 1 आया, अब लिमिट हो गया 0 से 1। अब यहाँ पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x है, यहाँ भी tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx है, और ये पूरा किसके इक्वल है, dt। ये 2 क्या है, 2 का कमी हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई किए, 2 का डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पर आया 1/2। क्लियर है। ये पूरा मिल करके दे दिया dt अपॉन 1 प्लस
टी स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव किसका होता है, tan इनवर्स टी का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ टी 0 से 1, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट 0। 1 कब देगा, π/4 पर, और 0 पर दे देगा 0, तो फाइनल आंसर आएगा π/8। क्लियर है? कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी जस्ट हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आप सोचना ये है कि हम डिवाइड या तो sin स्क्वायर से कर दें जो हाईएस्ट पावर होगा डिनोमिनेटर का, या cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में प्रयास करिएगा कि cos स्क्वायर से ही हम डिवाइड करें। तो हम इसको एक स्टेप हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिएगा ज़रा। यहाँ हम लिखें cos स्क्वायर x, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर x से, ठीक है। और ये है cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x, और इसको भी डिवाइड किससे कर रहे हैं, cos स्क्वायर x से, ठीक है। अब ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम सेपरेट करेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, और यहाँ जब सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा प्लस ये मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मिल जाएगा tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम tan x को मान लेंगे t, ये डेरिवेटिव से दे देगा sec स्क्वायर x dt इक्वल टू, है ना, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब चूंकि यहाँ dx है तो ये लिमिट किसका है, x का, लेकिन अब हमारा वेरिएबल चेंज होके कन्वर्ट किस में हो गया, t में। तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो t मिलेगा 0, और अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो मिलेगा इनफाइनाइट। क्लियर है, tan π/2 इनफाइनाइट। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देना है, ये है dx, तो dx यहाँ से क्या निकलेगा, dt बाई सेक स्क्वायर x। तो हम dx की जगह लिख रहे हैं dt बाई सेक स्क्वायर x, यहाँ आया 1 प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि tan x को t माने हैं तो बन गया 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब चूंकि हमारा पूरा वेरिएबल t का है तो ये सेक स्क्वायर क्या करेगा, सेक स्क्वायर को t में बदलने के लिए पहले इसको हमको tan में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो t माने हैं tan को। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, देखिए सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह जब ये लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें पार्शियल भी लगेगा बट उसको हम नहीं यूज करेंगे। इसको और भी इजी तरीके से बनाने का टेक्निक है। ऊपर देख रहे हैं कि कांस्टेंट है सिर्फ, ठीक है, कांस्टेंट में कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे जब ऊपर दिखे कांस्टेंट और नीचे 2 टर्म इस तरह से देखिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो अगर हमको कांस्टेंट ऊपर चाहिए, इसका मतलब टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए,
यहाँ वेरिएबल है टी, उसको हटाना है तो हटेगा कैसे? एक काम, पहला काम तो ये हम करेंगे कि ये जो 4 यहाँ पर दिख रहा है, इस 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। दोनों का कोएफिशिएंट पहले सेम बनाइए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 4 ले रहे हैं, यहाँ से जब 4 बाहर जाएगा तो आएगा 1/4, ये मिलेगा 1/4 प्लस t² dt, ये मिलेगा। ठीक है, 4 जब कॉमन लिए तो ये 1 हो गया, ये 1/4 हो जाएगा। अब करेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जब भी ऊपर हो कांस्टेंट तो इसमें से इसको डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉट डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ना ts। देखिए अब t² सब्ट्रैक्ट करने पर हट जाएगा तो जो बचेगा, जैसे हम कह रहे हैं कि t² + 1 में से हम t² + 1/4 को घटा रहे हैं, तो t² + 1 माइनस t² - 1/4, ये कैंसिल हो गया, ये दे देगा 3/4। क्लियर है? तो अब हम करेंगे क्या, अब चूँकि ऊपर में 3/4 नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, 1/4 तो यहाँ है ना, ये 1/4 उठाकर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस 1/4 को हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, जो इक्वेशन पहले लिखा हुआ था उसी को दोबारा हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब चूँकि हमको ऊपर में 3/4 चाहिए, तो 3 का कमी हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिए, इसी में 3 का डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो डिवाइड किए वो यहाँ लिख लिए। क्लियर है? 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, 1/4 0 से इन्फिनिटी 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² और 1/4 प्लस t², ये बन गया, ये 3/4। अब ये प्रक्रिया करने का फ़ायदा क्या होता है, इसको भी ज़रा समझना है। जब भी कभी इस तरह का सवाल आ जाए कि नीचे 2 पार्ट है, दोनों का डिग्री सेम है, ऊपर है कांस्टेंट, तो सब्ट्रैक्ट करिए, और जो कांस्टेंट बचेगा वो हमको ऊपर में चाहिए, नहीं है तो बना लेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी करना पड़े, जो भी ऑपरेशन यूज़ हम कर सकते हैं कांस्टेंट लाने के लिए, वो आप करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो कांस्टेंट मिल गया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ज़रा उसको समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा i = 1/3। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, 0 to ∞। अब ये जो 3/4 आया कैसे, तो भाई इसमें से इसको घटा करके आया, तो 3/4 न लिखे दिस माइनस दिस हम लिखेंगे। ठीक है, t² + 1 माइनस t² + 1/4 अपॉन t² + 1 t² + 1/4 dt, इस तरह से। अब क्या करना है, अब इसको हम करेंगे सेपरेट कर लेंगे, t² + 1 अपॉन इस तरह से माइनस t² + 1/4 t² + 1/4 dt। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1/this। अब ये हम पहले से जानते हैं कि ये जो 1/4 है ना लिखा हुआ, इसको लिखेंगे इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में, t² + 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसा कि हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हमारा टोटल 9 फार्मूला होता है, और सभी में वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर है। उसी में से जब भी इस तरह का आएगा तो आपको इस फॉर्म में उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, वेरिएबल का स्क्वायर है तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी हमको चाहिए।
समझ आया? जब आपको कांस्टेंट का स्क्वायर मिलेगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे है। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, I इक्वल टू 1/3। अब ज़रा समझेंगे, ये किसका फार्मूला है? 1/x² प्लस a² की तरह। ये जो फार्मूला है हमारा 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला होता है ना। तो यहाँ a की वैल्यू कितना है? 1/2। यहाँ लिख रहे हैं 1/a, मतलब a 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल, तो यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x की जगह है t, और t/a कितना है? 1/2, तो बन जाएगा 2t। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस, ये है tan इनवर्स t का। यहाँ a की वैल्यू 1 है, a1 पुट करिए तो मिलेगा tan इनवर्स t, इसका भी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। तो I इक्वल टू 1/3, इनफाइनाइट जब यहाँ पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा π/2, और tan इनवर्स 0 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट फिर से यहाँ रखेंगे तो π/2 आएगा, और इसका भी लोअर लिमिट हो जाएगा 0, क्योंकि tan इनवर्स 0 0। तो I इक्वल टू हो गया 1/3, 2 इंटू π/2 माइनस π/2 दे देगा π/2। तो फाइनल जो आंसर आया वो आया π/6। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है I इक्वल टू π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x। ठीक है, जब भी कभी sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का सवाल दिख जाए, या न्यूमरेटर में इस तरह का दिख जाए रूट sin 2x, तो ये दिमाग में सेट कर लेना है कि कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, तो उसको लिखेंगे किस फॉर्म में, पहले इसको समझना है। तो एक काम करते हैं, ये जो sin 2x लिखा हुआ है, अब हमको पहले ये बताइए कि हमको डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, मतलब डिनोमिनेटर में वो टर्म चाहिए जिसका ये डेरिवेटिव हो। मतलब पहले इस वाले पार्ट का ना इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। ये चीज़ अगर डिनोमिनेटर में आ जाए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसको टी मानेंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये बात आएगा कि सर आपको पता कैसे चल जाता है कि ऐसे ही बनाना है। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाता है कि कौन सा टाइप किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को देखिए और डिनोमिनेटर के टर्म को देखिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को इस तरह से कन्वर्ट कीजिए, या कुछ ऐसा हमको दिखता है जो नीचे का ही डेरिवेटिव होता है ऊपर में। हम लोगों को बस उस पार्ट को मैनिपुलेट करना है। ठीक है, अब चूँकि हमको ये वाला चीज़ चाहिए, तो ये लाने के लिए करेंगे क्या, देखिएगा ज़रा ध्यान से। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? अब हम अगर ये कहें कि अगर इसमें 1 ऐड रहता, तो उस 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग को नीचे क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब है कि अगर ये वाला पार्ट माइनस, देखिए माइनस कब आता है फार्मूले में,
हम a प्लस माइनस बी लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस के फॉर्म में है, लेकिन जब 2ab में प्लस आया तो प्लस और माइनस आया तो माइनस। अब यहाँ 2ab का ही काम कर रहा है, तो ये हम प्लस ले रहे हैं तो ये प्लस बी होगा होल स्क्वायर। ये माइनस ले लेंगे, जैसे यहाँ माइनस आ जाता तो बन जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग को चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि ये जो साइन 2x हमारे पास था इसमें 1 ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए, ठीक है। अब चूँकि ये हमको नेगेटिव चाहिए तो हम करेंगे क्या, इसको 1 को आप साइड कर लीजिए, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 लिख लिए, ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। बताइए क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या हम साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं? ये जो साइन 2x है, सिर्फ साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटाइए प्लस को, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे हम 1 माइनस, इस 1 की जगह हम लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बन गया 1 माइनस, अब जो हमको चाहिए वो हमको मिल रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो रूट साइन 2x लिखा है उसकी जगह ये न लिख के हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, i इक्वल टू हो जाएगा π/6 से π/3 और ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको t मानेंगे तो ये हट जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस और माइनस कॉस का प्लस साइन। यानी अब हम करेंगे क्या कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, और कॉस का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन मिलेगा, dx बराबर dt, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब चूँकि हमारा ये dx है इसका मतलब ये लिमिट x का है, लेकिन अब वेरिएबल t है तो लिमिट t का लिखना है, तो साइन π/6 कितना हो जाएगा 1/2 और कॉस π/6 कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, यानी लोअर लिमिट जो देगा वो देगा 1 माइनस रूट 3/2, ये हमारा लोअर लिमिट है। π/3 साइन 60 डिग्री कितना रूट 3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये दे देगा रूट 3 माइनस 1/2, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। और ऊपर जो है ये कंप्लीट, यहाँ देखिए ये कंप्लीट dt के इक्वल हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो स्पेशल टाइप में हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स ले लिए, क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। आप 7.4 एक्सरसाइज देखिए स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें हम ट्रिक भी बताए हैं कि फार्मूला याद कैसे करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x/a इसका फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स में आता है। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ t, और ये हमारा हो गया 1 माइनस रूट 3/2 और रूट 3 माइनस 1/2। अब अपर लिमिट यहाँ पुट कर लेंगे तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1/2 और माइनस 1 माइनस रूट 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बाकी फर्दर आप उसमें जो अप्लाई करना चाहते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज करिए, चाहे नहीं करिए, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन दिस। इस क्वेश्चन को ना सिंपली रेशनलाइज कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या हम, रेशनलाइजेशन मतलब क्या, यह माइनस है तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन का काम होता है स्क्वायर रूट को कंप्लीटली रिमूव करना। ठीक है, हम लोग क्लास 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो नीचे फार्मूला लग रहा है, क्या लगेगा फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी a प्लस बी, फार्मूला के a स्क्वायर मतलब रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो आएगा क्या 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का x हो गया, ये हो गया कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बच रहा है। तो सिंपल जो अब हमारे पास बचा वो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ है, प्लस अब इसको ना हम सेपरेट कर रहे हैं इस तरह से, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, x की पावर n का लगेगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, 3/2 मल्टीप्लाई किससे होगा 2/3 से, अब लिमिट हो गया 0 to 1। सेम यहाँ पर भी 1/2 ऐड किए तो क्या आ जाएगा 3/2, लिमिट हो गया 0 से 1। अब 2/3 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2, अब नहीं होगा, लोअर लिमिट इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो ये 1 की पावर 3/2 है, इसका भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जो आंसर आया फाइनली हमारे पास वो आएगा 2/3, 2 की पावर 3/2 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 2√2 प्लस 1। ठीक है ना, 2 की पावर 3/2 को लिख लेंगे 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी जस्ट इस तरह का सवाल हम डिस्कस किए हैं कि जब भी साइन प्लस कॉस और नीचे साइन 2x आ जाए, मतलब समझिए कि नीचे इस वाले पार्ट को इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है कि इसी का इसका डेरिवेटिव आ जाए, न्यूमरेटर डेरिवेटिव आ जाए। तो पहले करेंगे क्या, डेरिवेटिव आ जाए इसके लिए सोचना कैसे पड़ेगा कि क्या नीचे चाहिए कि ये डेरिवेटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका इंटीग्रेशन करके हम करेंगे क्या, एक पता कर लेंगे ये कि साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, मतलब इसी का डेरिवेटिव ये है। तो पहले पता ये करिए कि साइन माइनस कॉस नीचे हम कैसे लेकर के आए। तो अभी हम बताए थे, जस्ट अभी तुरंत बताए हैं कि साइन 2x में +1 और -1 जोड़ना और घटाना है। अब चूँकि हमको a माइनस बी चाहिए, इसलिए साइन वाला पार्ट क्या चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि इसमें आता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर हम सोल्व किए हैं 28,
उसमें आप देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं, 1 को साइड कर लीजिए पहले, और इन दोनों में से माइनस ले लिए कॉमन, तो यहाँ आया 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, तो 1 माइनस 1 की जगह लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। यानी ये जो साइन 2x है इसकी जगह हम इसको लिख लेंगे। क्लियर है, तो प्रॉब्लम हमारा आसान हो जाएगा। साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, साइन पुट माइनस कॉस, इसको मान लिए t, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन तो बन जाएगा प्लस, और dx इक्वल टू dt, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब चूंकि ये लिमिट किसका है, x का, क्योंकि यहाँ है dx, अब कन्वर्ट किस में कर लिए, t में, तो लोअर लिमिट साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो आएगा -1। अब पाई बाई 4 में दोनों की वैल्यू सेम ही होता है, इसलिए 0 दे दिया। ठीक है, अब ये पूरे की जगह लिख दिए dt, 9 प्लस 16 और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, i इक्वल टू -1 से 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या दे देगा, ये दे देगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। क्लियर है। अब पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट है, जैसे टी स्क्वायर कांस्टेंट, टी का स्क्वायर, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नीचे जो भी फार्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज +1 या -1 होना चाहिए। अब यहाँ चूँकि 16 है तो हम भी इसके कोएफिशिएंट को 1 या -1 बनाने के लिए 16 को बाहर कर रहे हैं, मतलब कॉमन ले रहे हैं। तो 16 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये 16 चलाया बाहर, ठीक है, और लिमिट है -1 से 0, तो क्या बन गया ये ए स्क्वायर, माने 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लगेगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। यहाँ फार्मूला लगता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं फार्मूला याद रखेंगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब फार्मूला स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में 9 फार्मूला है, और 9 फार्मूला याद करने का हम टेक्निक ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, तो ये हो गया i इक्वल टू 1/16। अब यहाँ a की वैल्यू कितना है 5/4, तो लिख लिया 1/2a, a हो गया 5/4 log ऑफ a प्लस एक्स, a प्लस टी और a माइनस टी। लिमिट है हमारा -1 से 0। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 2 चला गया सबसे ऊपर, तो ये बन गया 2/16 × 5। ठीक है,
अब यहाँ 0 जब पुट करेंगे तो आएगा 5/4 अपॉन 5/4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ -1 रखेंगे तो ये देखिए ये 5/4 माइनस टी, ये हो जाएगा नॉट माइनस टी 1, टी की जगह -1 रखें और टी यहाँ -1 रखेंगे तो +1 दे देगा। ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू होता है 0, ये 8 हो गया तो आएगा 1/40। अब ये हो गया माइनस log ऑफ, ये हो गया 5 - 4 1/4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 9/4। क्लियर है? 4 कैंसिल तो आया 1/4 माइनस log 1/9। अब चूँकि log का भी प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लीजिए हम x लिखें, यहाँ लगा दिए माइनस, तो ये क्या करता है इसको रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल जब आप कर लेंगे तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक करिए log a अपॉन log 1 माइनस log x हो जाएगा, और log 1 होता है 0 तो माइनस माइनस क्या मिला, प्लस ही मिला ना log x। तो यानी log x अगर ये प्लस में है माइनस में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, और ये माइनस से प्लस में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। चूँकि ये माइनस है इसको प्लस में हम लिखना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, log 1/9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, फर्दर इसको और भी लिख सकते हैं कि 9 का हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3/40 नॉट 3/40 2/40 log 3, 3 का स्क्वायर है, 2 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/20 log 3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? 1/20 log 3। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। 0 से π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x लिखा हुआ है। अब देखिए sin x को जब हम t मानेंगे तो cos को हटाएगा, तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो sin 2x है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पर है tan इनवर्स ऑफ sin x dx। क्लियर है? तो हम करेंगे क्या कि sin x को मान लेंगे t। अब sin x को t माने मतलब आया क्या, ये cos x, x का dx, t का dt। अब चूँकि वो dx है तो लिमिट x का है, अभी लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t का लिमिट। तो लोअर लिमिट 0, sin 0 0 और sin π/2 1। अब देखिए cos x इंटू dx, cos x इंटू dx dt के बराबर, साइन को माने हैं t तो इसको 2 को कर लिए बाहर, साइन की जगह लिखे t, ये दोनों मिलके दे दिया dt। तो बचा क्या, साइन इनवर्स ऑफ t dt, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये इन्वर्स फंक्शन है i, ये t एल्जेब्रिक, तो कहीं ना कहीं आइलेट रूल है, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आइलेट रूल हम लगा देंगे। आइलेट रूल यही कंडीशन कहता है ना। तो आइलेट रूल का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, अब चूँकि फर्स्ट हमारा आइलेट रूल में i पहले आता है तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ये इस तरह से। अब देखिए अब करना क्या है, सिंपल t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस
tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 dt। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट तो हो चुका है, इसका कैसे करेंगे। देखिए ऊपर में नीचे है भी है 2 डिग्री का टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ टी स्क्वायर है। तो इस तरह का सवाल जब आता है कि ये जो टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है लिखने से, बट थोड़ा सा और इसको हम बेहतर तरीके से लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ज़रा। यहाँ आया टी स्क्वायर, हम करेंगे क्या इसमें, हम कर रहे हैं कि टी स्क्वायर प्लस 1 है तो ऊपर भी टी स्क्वायर प्लस 1 लाने के लिए 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर है, और इतने पार्ट को ये एक सिंगल पार्ट मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ टी माइनस हाफ। अब हम थोड़ा सा इसको सेपरेट करेंगे ऐसे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, लिमिट तो हमारा 0 to 1 है, पुट कर लेंगे। क्लियर है, इस तरीके से। अब i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस हाफ, ये चूँकि कैंसिल हो गया तो बचा 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका हो गया tan इनवर्स t। लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट पुट कर लेना है सिंपली, तो हम पुट कर रहे हैं 1 यहाँ रखें, 1/2 यहाँ 1 रखें, π/4, 1/2 इंटू π/4 माइनस हाफ, यहाँ 1 रखें माइनस, यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा π/4। ये हो गया हमारा, इतना पार्ट जो आया वो अपर लिमिट आया। अपर लिमिट पुट किया तो ये वाला मिला, माइनस लोअर लिमिट। चलिए लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो 0 पुट करना है, 0 यहाँ रखें, पूरे को 0 बनाए, ये भी 0, ये भी 0, ये आया 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये है हमारा जो बच गया i इक्वल टू 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 आएगा, माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, तो ये आएगा π/4 माइनस 1 प्लस π/4। तो ये π/4 बन गया π/2 माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें, इसको ये अगर मान लें, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, सिर्फ tan होता, इसे 1 प्लस tan होता तो किसी और टेक्निक से इसको हम सोल्व करते हैं, है ना, लेकिन x भी इन्वॉल्व हो गया है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक पार्ट है, तो अब करेंगे क्या हम इसमें कि प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। अब जहाँ जहाँ x होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस x में, क्योंकि यहाँ a का काम कौन कर रहा है, पाई, अपॉन सेक ऑफ पाई माइनस x प्लस tan ऑफ पाई माइनस x। अब ज़रा समझेंगे, tan पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बट जितना है सब निगेटिव हो जाएगा। यानी
ये तो पाई माइनस एक्स है ही, ये मिल गया माइनस टेन एक्स, ये हो गया माइनस सेक एक्स, ये भी हो गया माइनस टेन एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 0 से पाई माइनस एक्स टेन एक्स, नीचे माइनस ले लिए कॉमन, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये माइनस और माइनस मिलके बना दिया प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इस आई को और ये जो है ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लें और दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहुँच करके भी हम देख पा रहे हैं कि सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जब तक कि एक्स इन्वॉल्व रहेगा ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लेंगे यही चीज़ आएगा, ऊपर tan x कॉमन हो जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे, x प्लस यहाँ क्या है पाई माइनस एक्स। क्लियर है, अब ये x और x कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, पाई चला गया बाहर, पाई बच गया, ये हो गया 0 से पाई tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x। अब ये हमारे पास बच रहा है। अब सोल्व हमको इसको करना है, जब तक x इन्वॉल्व था हम कर नहीं पा रहे थे, जैसे ही x हट गया अब इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, या तो साइन कॉस में बदल लीजिए या एक काम और हम कर सकते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो बन जाता है 1। ठीक है, ऐसे सोचना है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स है और इसको अगर सेक एक्स माइनस टेन एक्स मिल जाए तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होता है। तो डिनोमिनेटर हट गया ना, डिनोमिनेटर हमारा रिमूव हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना कम कंटेंट होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर कि मल्टीप्लाई y sec x minus tan x on both numerator and denominator। ठीक है, तो इसे मिलेगा क्या, 0 से पाई tan x इंटू sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x। ये दोनों मिलके दे देगा 1, क्यों, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो बना देगा 1। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, 0 से पाई, अब इसको करिए मल्टीप्लाई sec x इंटू tan x dx माइनस ये बन गया tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec x माइनस, अब tan स्क्वायर x का जब हमको करना होगा डेरिवेटिव तो इसको कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। हमेशा याद रखना है, जब भी डेरिवेटिव tan स्क्वायर x का करेंगे तो उसको कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, क्योंकि हम sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट जानते हैं। अब यहाँ पर लिमिट पाई पुट करेंगे तो आएगा -1, माइनस sec 0 होता है 1, तो अपर माइनस लोअर,
और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में x, ये हो गया 0 से पाई। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो अब सिंपली हम लोगों को देखेंगे यहाँ पर 2i इक्वल टू, ये हो गया -2 माइनस tan पाई 0 और माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 में दोनों 0 हो गया, तो ये बचा फाइनली हमारे पास -2 माइनस माइनस प्लस पाई, तो i इक्वल टू आएगा पाई माइनस 2/2, मतलब पाई/2 -1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो, अब इसको देखेंगे ज़रा। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम को ना, ये बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चूँकि यह मॉड का क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है, तो पहले इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले मॉड को ना ब्रेक करते हैं। इस पर हम एक अलग सा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि मॉड का प्रॉब्लम अगर आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो देखिए, जब भी आपको मॉड ब्रेक करना हो तो कुछ नहीं करना है, मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिख दे उसको 0 पुट करिए। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 3। अब इसको ले लेना है नंबर लाइन पर 1, 2 और 3, और इंटीग्रेशन में मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 है, तो 4 यहाँ रख लीजिए। अब इसमें हमको कितना इंटरवल मिला, 1, 2, 3, यानी ये जो 1 to 4 है ना, ये 1 to 4 ब्रेक होगा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। अब 1 से 2 चेक करते हैं। अब मॉड ब्रेक कैसे कर दे रहा, ध्यान से देखिएगा। 1, 2 के बीच में जो कोई भी वैल्यू रख लिए और जो साइन मिलेगा ना, वो साइन के साथ मॉड को ब्रेक करेंगे। जैसे 1, 2 के बीच में हम वैल्यू रखे 1.5, तो ये देगा पॉजिटिव, ये देगा नेगेटिव, ये भी देगा नेगेटिव। ठीक है, पुट करके चेक कर लीजिए। अब ये पॉजिटिव अगर दिया तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। ये नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, और ये भी नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। इसको हम I1 मान लेते हैं, इतने पार्ट को I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेंगे और इसको I3 मान लेंगे। जो भी आएगा उसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम I1 को सोल्व कर लेते हैं। 1 से 2, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या, 1 से 2 देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आया 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो मिला 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स आ रहा है। क्लियर है, 4 माइनस एक्स, 3 और 2 5 में से 1 गया 4 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 का होगा 4x माइनस x²/2, और लिमिट है 1 से 2, तो I1 क्या आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 दूनी 4/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, तो I1 आएगा 8 में से 2 गया 6 माइनस 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/2, और 6 दूनी 12 में से 7 गया 5/2। ये हो गया I1। क्लियर है। अब आते हैं I2। I2 है हमारा 2 से 3।
चलिए इसमें चेक करते हैं मॉड कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान देना है ज़रा। तो 2 से 3 में कोई वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव देगा, 2 पॉइंट समथिंग रख ले पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा। मतलब ये दोनों जब मॉड ब्रेक करेगा तो सिंपली प्लस साइन के साथ, सिंपल प्लस लगेगा, बट इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस। देखिए मॉड का आउटपुट होता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसके बीच की कोई वैल्यू ले रहे हैं, एक नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव टाइम्स इसलिए ब्रेक करता है क्योंकि इस इंटरवल में ये हमेशा नेगेटिव देगा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव दे ही रहा है, तो सिंपल ब्रेक कर जाता है पॉजिटिव साइन के साथ। अब लिखना है 2 से 3, क्या लिखे बताइए, x - 1 प्लस x - 2 और ये हो गया +3 dx, ये हो गया कैंसिल। तो कितना आया ये, -1 - 2 -3 +3 कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, x बच रहा है, x का आएगा x²/2, ये हो गया 2 से 3, 1/2 बाहर ले लिए तो हो गया 9 - 4 डेट इज़ 5/2, ये भी आया 5/2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट I3 की तरफ। I3 क्या है हमारा, 3 से 4 है, 3 से 4, 3 से 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू ले ले तो 3.5 ले लिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब तीनों जो है वो सिंपल प्लस साइन के साथ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I1 वहाँ हम लिख चुके हैं। अब देखिए I3 = अब सिंपली देखिए ऐड हो जाएगा, x + x दे देगा 3x, ठीक है। आइए दे दिया कितना, -1 - 2 -3 -6 dx, 3 ले लिए कॉमन, तो x - 2 dx, तो I3 = हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x²/2 - 2x, 3 से 4 3, अब 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 16/2 - 8 अपर माइनस लोअर, ये हो जाएगा 9/2 - 6, ठीक है। तो ये हो गया 2 8 जा 8 - 8 हो गया 0, ये आ जाएगा 3 0 - 6 दूनी 12, 9 में से 12 -3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा 3 × 3/2 डेट इज़ 9/2, क्लियर है। 6 दूनी 12, 9 - 12 -3/2, माइनस पहले से है, ये तो 0 हो गया 9/2। फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो हम करेंगे क्या, जो फाइनल आंसर है वह 5/2 5/2 9/2, 5/2 5/2 और 9/2, 5 5 10 9 19 19/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन में, कह रहा है प्रूव डैट दिस इक्वल टू 1 to 3 dx अपॉन x² x + 1 2/3 + log 2/3, ठीक है। तो हम ले लेते हैं LHS, RHS हमको वो लाना है, तो क्या लिखा हुआ है, I = 1 से 3 dx अपॉन x² x + 1। अब सिंपल हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर डिग्री है 0, नीचे डिग्री है 3, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री है ज़्यादा, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए करते क्या है, पहले तो इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसके पास डिग्री 2 है, इसके पास 1 है, मतलब इसको 2 कांस्टेंट मिलेगा, इसको 1 कांस्टेंट मिलेगा। जितना डिग्री उतना कांस्टेंट। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे लेता है, एक बार x 1 पावर के साथ, एक बार 2 पावर के साथ, अब प्लस c अपॉन हो जाएगा x + 1। टोटल 3 कांस्टेंट मिल गया ए बी सी। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, x² इंटू दिस, यही एलसीएम में आना चाहिए, डिफरेंट तो आएगा नहीं। अब एक x कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, x इंटू एक्स + 1 माने x² प्लस x। b के लिए चलेंगे, x² कैंसिल, x + 1 बचेगा। c के लिए चलेंगे, x + 1 कैंसिल, c x² हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नीचे तो ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर है 1, यहाँ हाईएस्ट डिग्री x का स्क्वायर है तो x² ले लिया कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा a, यहाँ से मिलेगा +c, तो ये बन गया a + c प्लस नेक्स्ट ले लिए x, ठीक है। तो x लेंगे तो x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, c में तो है ही नहीं। फिर नेक्स्ट आएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट तो सिर्फ यहीं पर है b, यानी इसको जब कंपेयर करेंगे तो a + c आएगा 0 के बराबर, a + b भी आएगा 0 के बराबर, अब b आएगा 1 के इक्वल, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट a + c, जो इधर x² है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट a + b, इधर x का टर्म भी नहीं है। चूँकि 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के इक्वल हो गया, तो b हम लोग को 1 मिला, तो a आएगा -b, यानी a हो गया -1 के बराबर। अब c भी हो गया -a के बराबर, और c है -1 तो a हो गया, c हो गया +1, a है -1, a b c निकल गया। अब हम करेंगे क्या कि a b c की जगह वैल्यू रख लेते। a आया है -1 तो हो गया -1/x dx, b है 1 तो 1/x² dx, और c है 1 तो 1/x + 1 dx, और लिमिट है 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3। चलिए माइनस, ये हो गया log x, 1 से 3, इसको पहले लिख लेते हैं log 1 + x, 1 से 3, ये है 1/x², 1/x² का मतलब x की पावर -2 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, अगर -1 होता तो log लगता, जैसे यहाँ पर है 1 तो ऊपर गया तो -1 तो log लगा, -1 नहीं है तो क्या करते हैं, +1 ऐड कर लेते हैं, तो -2 + 1, और नीचे भी आया -1, जो पावर ऊपर यही नीचे। तो ये फाइनली क्या दे रहा है, ये फाइनली क्या दे रहा है, -1/x, तो प्लस को हटाएंगे -1/x, ये हो जाएगा 1 से 3। अब यहाँ पुट करिए -log 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 3 यहाँ पुट किए, log 4 माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/3 -1 हो जाएगा। ये क्लियर है, अपर लिमिट 1/3 माइनस 1 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा i = ये log 1 है तो log 1 की वैल्यू होता है 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, -log 3 प्लस
ये है log a माइनस log b, जो देता है log a बाई बी, मतलब log 4/2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 है तो एलसीएम हो गया 3, ये देगा 1 माइनस 3, तो ये देगा -2, और इस माइनस के साथ मिल के दे दिया 2/3, ठीक है, ये दे दिया 2, तो ये बना log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log a जो प्लस है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 2 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिखेंगे, क्योंकि log 2 के पहले प्लस है, तो log a माइनस log b, log a बाई बी। देखिए प्रूफ करना था, आ गया, क्लियर है। अब जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि ABC निकालने का ना एक ट्रिक भी है। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने बताया है उसको आप देखिए एक बार अच्छे से ज़रा, उसके ABC कैसे निकाल, जैसे हमको A निकालना है, यहाँ से ये ट्रिक है ABC निकालने के लिए। तो A के डिनोमिनेटर में x है, तो एक x हटेगा, लेकिन एक x तो बच जाएगा। अगर एक x क्या करते क्या ना, इसको 0 पुट करें तो x आया 0, तो चूँकि एक ही डिग्री है यहाँ है 2, तो एक x तो बच जाएगा, लेकिन अब 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता है। तब उस केस में करते क्या है, इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x² को छोड़ करके जो 1/x+1 बच रहा है, ठीक है, यही ट्रिक है इसका। और फिर जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 0 पुट कर लेंगे। 1/x का होता क्या है, -1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, x की जगह 0 पुट कर लेंगे। अब 0 + 1 क्या, 1 का स्क्वायर कितना देगा, 1, तो आइए आ गया -1, देखिए है कि नहीं है। b अगर निकालना है तो b के डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर है, और इसको भी 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा 0। अब चूँकि x² पूरा हट गया तो आया 1/x+1, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो b आएगा 1, b निकल गया, देखिए 1 लिखा हुआ है। c निकालना है, c के डिनोमिनेटर में x+1, उसको 0 पुट करेंगे तो x = -1 आएगा, मतलब x+1 को हटा देंगे तो आएगा 1/x², और जब -1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ABC निकल गया, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तो साफ साफ हमको दिख रहा है आइलेट रूल, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। आइलेट रूल में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो कहता है आइलेट रूल कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, e⁻x का e⁻x ही होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e⁻x, तो यहाँ हो गया हमारा लिमिट 0 से 1 जब पुट करेंगे तो ये 1 × e⁻1 देगा e माइनस e⁻n × e दिया, हो गया माइनस 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस e⁻0 हो गया 1, तो आएगा क्या, e - e 0 हो गया, 0 माइनस ये हो गया -1, फाइनली क्या दिया +1, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा है -1 to 1x की पावर 17 × cos to the power 4x। देखिए हम पहले भी ये कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि -a to a f(x) जब आ जाए
सेम लिमिट विथ -2 प्लस हो। इसमें ना दो कंडीशन आता है कि ये जो f(x) है ना इसको चेक करना होता है। अगर ये आया इवन फंक्शन ऑड फंक्शन हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। लेकिन यही फंक्शन अगर ऑड फंक्शन हो जाए तब इसे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर है। और एक चीज़ हम बताए थे कि ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, हम बताए थे ट्रिक कि इवन फंक्शन को प्लस मान के चलिए, इसको माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये ऑड फंक्शन आएगा। अब ये ट्रिक नहीं है, अब ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका प्रूफ है कि ऑड फंक्शन x है और इवन x² है, तो प्रोडक्ट क्या दिया, x³, जिसको ऑड फंक्शन कहेंगे। अगर मान लीजिए कि दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी दोनों माइनस है, दो माइनस का प्रोडक्ट क्या दिया, प्लस, मतलब इवन फंक्शन। इसको भी चेक कर सकते हैं, दोनों ऑड हैं, x फाइनली क्या देता है, x² जो कि इवन है, और दोनों इवन रहेगा तो तभी प्लस। डिफरेंट के केस में माइनस, यानी डिफरेंट के केस में ऑड आएगा और सेम के केस में इवन आएगा। तो चेक करिए यहाँ पर ये दोनों f(x) है हमारा, ये x⁻17 है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, पहले तो यह समझना है। अगर हम सेपरेटली बात करें तो x⁻17 है, ये है ऑड फंक्शन। क्लियर है। कैसे भाई, ऑड फंक्शन का कंडीशन कहता है कि x को -x में रिप्लेस करिए, अगर उसका माइनस बाहर आ गया तो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। यानी अगर f(x) हमारा x⁻17 है, x को -x में रिप्लेस किए, तो ये -x⁻17 हुआ ना, चूँकि ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा। अब ये क्या हो गया, f(x) के इक्वल है, यानी f(-x) किसके इक्वल, माइनस टाइम्स f(x), मतलब ये ऑड फंक्शन है। और cos कौन सा फंक्शन होता है, इवन है ना। cos x का ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और जो भी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है उसको हम ऑड इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। इसलिए आप देखे भी होंगे कि cos ऑफ -x जो होता है वो प्लस cos x के इक्वल होता है, क्योंकि इवन फंक्शन कहता है कि x को -x में रिप्लेस करेंगे तभी वो ओरिजिनल फंक्शन के ही इक्वल आएगा, उसका माइनस साइन बाहर नहीं आता है। कि जैसे f(x) बराबर x² ले लिए और इसको -x में रिप्लेस किए तो -x² होगा, तो +x² ही आया ना, जिसको हम f(x) लिख सकते हैं। अब -x में रिप्लेस करने के बाद भी ओरिजिनल फंक्शन ही आया, तो उसको इवन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है इवन फंक्शन। ठीक है। अब चूंकि ये डिफरेंट है तो फाइनली क्या देगा, ऑड फंक्शन देगा। इसका प्रोडक्ट क्या दिया, फाइनली ऑड फंक्शन। और जैसा कि हम अभी देखे हैं कि ऑड फंक्शन के केस में इसका जो इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 0, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये शो करके आपको दिखा देना है कि ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट जब इवन फंक्शन के साथ होता है तो ऑड फंक्शन देता है, और चूँकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रूल द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज 0। ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा i = 0 to π/2 sin³ dx = 2/3 हम लोग को लाना है। ठीक है। और देखिए इसको बनाने का ना 2-3 मेथड है। अब साइन, अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं, अगर हम x को रिप्लेस कर लें π/2 -x में, तो ये दे देगा cos³x। ठीक है। उसको जोड़ दीजिए, sin³ प्लस cos³। अब AQ प्लस BQ का फार्मूला लगेगा a + b² - ab + b², तो उससे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।
दूसरा टेक्निक क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि साइन अगर यह स्क्वायर वाले में होता ना तो बहुत आसान होता सॉल्व करना, क्योंकि उसको जोड़ने पर 1 आ जाएगा। क्यूब है। दूसरा टेक्निक है कि अगर मान लीजिए कि साइन क्यूब है या कॉस क्यूब है तो उसको पहले पावर 1 में कन्वर्ट करना है। पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या कि फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, साइन 3x होता क्या है, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ से ये पार्ट निकालिए बाहर, साइन क्यूब एक्स अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये माइनस के इधर प्लस हो गया तो इधर आया क्या 3 sin x माइनस ये चला गया इस तरफ साइन 3x और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यानी इसकी जगह इसको लिख लीजिए और उसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पर लिखना है, ये हमारा LHS है 0 से π/2। अब हम वो 1/4 को बाहर ले लिए, यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए, और 3 sin x माइनस साइन 3x dx ऐसे लिख लिए। ठीक है, 1/4 को बाहर कर लीजिए, 3 sin x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस माइनस, और साइन 3x का साइन का फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस कॉस और डिवाइडेड बाई 3, लिमिट है 0 से π/2। क्लियर है। अब क्या करेंगे 1/4 π/2 पुट करेंगे, कॉस π/2 कितना होता है 0 प्लस 1/3 कॉस 3 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फिर से 0, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ऑलवेज 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 होगा प्लस 1/3 और यहाँ भी कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा ये पूरा 0 हो गया, पूरा कंप्लीट, माइनस ऑफ -3 प्लस 1/3, तो 1/4 हो गया ये, माइनस कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ आया एलसीएम 3, अब ये क्या आ जाएगा -9 प्लस 1 डेट इज -8, माइनस माइनस प्लस 8/3, 4 2 जाए 8 तो आ गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। i इक्वल टू है 2, तो पहले बाहर कर लीजिए। अब करेंगे क्या हम, ये जो tan क्यूब एक्स है ना, देखिए tan का पावर जब भी कभी जैसे स्क्वायर रहता है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेते हैं। tan का पावर भी जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो एक पावर को रखेंगे स्क्वायर में, एक को रखेंगे 1 पावर में, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब जो स्क्वायर वाला पार्ट होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 को। हमेशा इस तरह का ट्रिक यूज करना है। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद इसको सेपरेट भी कर लेंगे। 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। क्लियर है, तो i इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स tan x को t मान लिया। अगर हम tan x को t मान लिए तो ये आएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, तब चूँकि tan x को t माने हैं तो ये हो गया t,
और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल करके बन गया डी टी। यहाँ लिमिट x का है तो x 0 पुट करेंगे तो tan 0 होता है 0 और tan π/4 होगा 1, तो इसका लिमिट आएगा 0 से 1 माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। माइनस पहले से है तो इसको बनाया प्लस, आई बन गया प्लस log cos x और लिमिट है 0 से π/4। ये क्लियर है। अब t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 तो लिमिट हो जाएगा 0 से 1 प्लस, अब π/4 जब यहाँ रखेंगे तो आएगा log cos π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0। क्लियर है। तो 2 इंटू 1/2 अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, लोअर लिमिट 0 हो गया प्लस ये क्या cos π/4 होता कितना है 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 तो log 1 हो जाएगा 0। क्लियर है। तो हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस ये log 1/√2 हम अभी बताए, यहाँ लाना है log 2। अभी जस्ट हम बताए कि अगर ये x है और अगर हम माइनस लगाए तो बन गया 1/x, यानी log 1/√2 का अगर हम √2 लिखना चाहें तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ये बन जाएगा log √2। ये तो ख़त्म हो गया। ये प्लस को माइनस करेंगे, रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया कितना 1 माइनस log √2 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 1/2। क्लियर है। ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दोनों से होगा ना, इससे भी होगा उससे भी होगा। तो i इक्वल टू क्या आया 1 माइनस 2, ये 1/2 पहले आ जाएगा। log का प्रॉपर्टी क्या कहता है log a टू द पावर b, b log a, तो ये b का काम कर रहा है log a टू द पावर b, b log a। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया 1 माइनस log 2। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है। ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे कैसे करना है इसको। साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसको ना 2 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो साइन इनवर्स x इंटू 1 ले लें, कभी इन्वर्स का डायरेक्ट पूछ दे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो इंटू 1 करके आइलेट रूल लगा सकते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है, x को साइन थीटा मान लीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर LHS पार्ट, x को मान लिए साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा साइन का cos थीटा डी थीटा। तो लिमिट भी चेंज करेंगे, ये चूँकि x का लिमिट है, हमको लिमिट लिखना है थीटा का, तो इसको ध्यान देंगे ज़रा। यहाँ से थीटा मिलेगा क्या साइन इनवर्स x, ये लिमिट x का है तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 मिलेगा, और 1 पुट करेंगे तो π/2 मिलेगा। साइन इनवर्स का रूल है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना रहता है। और साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखे थीटा, और dx की जगह क्या लिखे cos थीटा डी थीटा। अब आइलेट रूल यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगेगा ही, चूँकि अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्लियर है। AT IL AT ये पहले आता है, तो इसका अब हमको करना है इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू क्या कहता है लेट रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो कॉस का हो गया साइन माइनस इंटीग्रेशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और कॉस का होता है साइन। ठीक है, प्लस में
थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन का माइनस कॉस तो बन जाएगा प्लस कॉस। क्लियर है। और लिमिट क्या इसके लिए है, 0 से π/2। ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं π/2 साइन π/2 1, यहाँ π/2 हो गया, ये हो गया अपर लिमिट, प्लस कॉस π/2 0, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। 0 पुट किया पूरा 0 और कॉस 0 हो गया 1, तो बचा क्या π/2 माइनस 1। ये प्रूफ करना था जो कि हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम MCQ का सवाल है, दो सोल्व करते हैं उसको। चलिए, ये दोनों MCQ का सवाल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या है, यहाँ पर जो e⁻x प्लस यहाँ लिखे 1/e⁻x, ठीक है, लिख सकते हैं। अब नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये बन जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो e⁻x इंटू e⁻x होल स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, e⁻x को t मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt के इक्वल। क्लियर है। यहाँ आया t² प्लस 1। अब ये बन गया किसकी तरह, 1/x² प्लस a², जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। अब जहाँ पर t है वहाँ e⁻x लिखें और प्लस ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है। चलिए इसमें आ जाइए। इसमें करना कुछ नहीं है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² माइनस sin²x, और ये है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है। MCQ में सब तरह का सवाल आ सकता है। अब a माइनस बी a प्लस बी लगेगा तो यही लिखेंगे ना, बोलिए। क्लियर है। ये भी हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये पूरा एक पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो बच क्या रहा है हमारे पास, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब sin x का डेरिवेटिव cos का माइनस sin, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे का ही डेरिवेटिव है। इसका मतलब log आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ये है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका मिसलेनियस समाप्त हो चुका है। आप एक एक स्टेप्स को देखिए कैसे मैंने सोल्व किया है, आपसे भी सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। स्टेप्स को देखिए कैसे सोल्व किया है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।